ये काल उन पुण्यात्माओं को जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रह करके सत्य भक्ति करके भक्ति के धनी बन जाते हैं, उनको ये अपने गुड प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है, उनको ये चुन लेता है। उन्हीं की कमाई से उनको इस काल के अपने जाल को, अपने अज्ञान को फैलाने के लिए भेज देता है जानबूझकर। इसको आपका प्रमाण देते हैं पुण्यात्मा। इस काल ने इतना भयंकर जाल फैला रखा है कि कबीर परमेश्वर की कृपा बिना ये समझ में नहीं आ सकता। और कबीर परमेश्वर ही समर्थ शक्ति है, उसके सामने काल का कोई चारा नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुषों को भी इसने चक्कर में डाल रखा है। ये समझ नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए। देवता हार गए राक्षसों से, क्योंकि दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, एक जैसी साधना थी। तो फिर देवताओं ने समुद्र के तट पर जाकर के साधना की, तपस्या की, यानी बैटरी चार्ज करने गए। देख लो पुण्यात्माओं, अब वर्तमान में कलयुग में तो ये राजा और देश परमाणु बम बना करके अच्छे ये पैटर्न टैंक, ये टैंक आदि बना करके अच्छी बड़ी बढ़िया गन बना के एक दूसरे पर अटैक करते हैं, हारते और जीतते हैं उसी के आधार। पहले डिसीजन अपने सिद्धि से साधना करते थे, फिर उसमें अपना सिद्धि परमात्मा का आध्यात्मिक जो ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से सिद्धियां प्राप्त करते थे और फिर उनसे, उनके बल से फिर वो हथियारों से भी लड़ते थे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की साधना शुरू की। अब देखो ये कितने उड़द पुड़द थे देवता, आपके समझ पर दास जो है ना अपने सदग्रंथों से ही बताना चाहता है। आपको विष्णु पुराण से दिखाते हैं कि यो काल कैसे जुल्म करता है, कैसे इस शास्त्र अनुकूल साधना को छुपाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना पर जनता को, श्रद्धालुओं को कैसे आरूढ़ करता है, इसका एक प्रमाण देते हैं। बुद्धिमान को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 17वें अध्याय में दिखाते हैं, ये इसमें निशान लगा रखे हैं इस दास ने। ये 17वां अध्याय है। अब ये थोड़ा सा आपने इसको सुनना है, ध्यान से देखना है। पाराशर जी बोले, इस विष्णु पुराण के लेखक पाराशर जी हैं। मैत्रेय पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार ग्रस्त के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णता वर्णन कर दिया, फिर भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सदगति नहीं पा सकता। मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसे कहते हैं। अतः इस समय में मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूं। नगन कौन है और किस प्रकार आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है।
हे धर्मात्माओं श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न स्वरूप का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। पराशर जी बोले, हे दिवस, रख, शाम और यजुर, यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता वही पापी नग्न कहलाता है। जो इन वेदों की साधना को त्याग देता है, ये 3 वेद जो हैं विशेष साधना के यानी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के विषय में जानकारी देने वाले माने हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष मोह से वो पापी कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए इसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पिता मह धर्मज वशिष्ठ मुनि जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद परवर्ती दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगणों ने अक्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सत्व का गान किया। अब देखिए इनकी ओल पचौड़ विचार है। अब कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, देवते राक्षसों से हार के और अक्षीर समुद्र के किनारे जाकर बैठकर लोक के साधना करने लगे और विष्णु की उपासना शुरू की। अब देखो विष्णु की उपासना में क्या क्या बोलते हैं। ये वही अध्याय 17 तृतीय अंश और विष्णु पुराण प्रश्न नंबर 216 और यहाँ अध्याय 17 का ये 11वां श्लोक। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। आगे देखना, आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुए जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। आगे देखो, हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है उस राक्षस रूप को नमस्कार है। अरे वाह, आप कहे तेरे तू राक्षस है, तेरे राक्षस रूप को हमें नमस्कार है, जो गीता में दिखाता है कि मैं सबको खाने के लिए आया हूं, अर्जुन मैं काल हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तू लड़ चाहे मत लड़। अब ने कहे उस तेरे राक्षस रूप को हमारा नमस्कार है। आगे देखो, जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों माने प्राणियों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल रूप को नमस्कार है। आगे देखो 217 प्रश्न। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, उसके आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। अरे वाह, प्रलय काल में देवता और सारे प्राणियों ने खा जाता है और फिर नाचता है खुश होकर के, कहते तेरे उस रूप को नमस्कार है। अरे तरह गजब हुए, सांप की पूजा करें और फिर उस तो उन्होंने हमें बख्शिए। ये सांग था परमात्मा, ये बंदी छोड़, कैसी कृपा बख्शी आपने। ये काल की उपासना करते न, ये नहीं मेरा विष्णु कौन है। ये काल क्या करता है कि जैसे भी ऋषियों ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, हठ योग से तप साधना की, तो किसी को तो ये विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता किसी विधि से भी। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो वो मान लेता है कि विष्णु जी जो ये काल का पुत्र है यही सर्वशक्तिमान है, वेदों की उपासना से इसने हमें दर्शन दे दिया। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है।
तो फिर ये सेट हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण जी, ये ही परम शक्ति हैं, यही सर्वेश्वर है, यही मृत्युंजय है, कालज्य है, और यही साधना, ये साधना समाधि दशा में यही प्रत्यक्ष होते हैं। न्यो भूल भुलिया पड़ी। आगे देखना। पाराशर जी बोले हे मैत्रेय, शतोत्तर के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। अब यो काल जो है विष्णु रूप धारण करके आ गया देवताओं को राजी प्रसन्न करने के लिए। अब 218 पृष्ठ पर देखिएगा, 17 आपने पढ़ लिया। उन्हें देखकर समस्त देवतागण प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हराद भरते दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भोगों का अपहरण कर लिया। यदि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले और वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। क्या है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो राक्षस, वो भी वेदों अनुसार साधना करते हैं और हमारे से ज्यादा तपस्या कर लेते हैं, अर्थात वो घनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, वो ज्यादा परमाणु बम भर लेते हैं अपने अंदर, वो उनको हम मार नहीं सकते। दोनों देवता भी वेदों अनुसार साधना कर रहे थे और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते, तो उसके उपरांत भी राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। अब इस जो ये दास निर्णय देना चाहता, वो उसका निष्कर्ष निकलेगा जब देखियो क्या होगा। देखो, हमसे नहीं मारे जा सकते, अतः ही सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। पाराशर जी बोले, उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यों यानी राक्षसों को मोहित कर देगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। भगवान विष्णु, पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके वहां जहां से आए थे वहां चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहां असुरगण थे वहां गया। अब ये काल क्या करता है? अब इसने काल ने क्या किया कि जो ये रिजर्व कोटा रखता है पुण्यात्माओं का, और उनमें से एक को अपने वचन शक्ति से उत्पन्न कर देता है। ये तो वैसे जैसे इन्होंने लिखा है पराशर जी ने, लेकिन ये क्या करता है कि उनको जन्म देता है किसी माँ के माध्यम से, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो फिर उसके अंदर वो अज्ञान भर देता है और वो जाकर के फिर समाज में भोली आत्माओं में अब वेद के विरुद्ध व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है और भोली आत्माओं को उल्टी सुल्टी जो ना ज्ञान सुनाकर शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित कर देता है, जिसके कारण समस्त जगत परमात्मा से दूर होता चला जाता है, नास्तिक हो जाता है और संसार में हाय तौबा मच जाती है, यानी अशांति फैल जाती है। और काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, और करें तो शास्त्र के विरुद्ध करें ताकि इनको कोई लाभ ना हो और भगवान से इनकी आस्था हट जाए, यही मेरे ही जाल में जन्मते और मरते रहे। और परमेश्वर कबीर जी आते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे विषय में, मेरी भक्तों को, मेरे श्रद्धालुओं में परमात्मा की आस्था बनी रहे,
और जो अब ये भक्ति काल आया है, इस समय तक ये परमात्मा की तरफ में लगे रहे, तो उसके लिए वो स्वयं भी आते हैं और सत्य साधना को फिर दे करके भगवान अपने अनेक चमत्कार करके जो अनहोनी भगवान क्या करता है वो करता है, तो श्रद्धालुओं में फिर पुनः परमात्मा की आस्था स्थापित करता है। अब ये काल ऐसे नाश करता जैसे अब वर्तमान में जितने नकली संत पंथ ये महर्षि भेजे कलयुग में, ये कति झूठे और कपटी, इनको ज्ञान नहीं, इनको भक्ति मार अध्यात्म ज्ञान के ये कपटी हैं और टोटली शास्त्र के विरुद्ध और नरक में जाने की विधि बता रहे हैं। अब देखना उन्हीं का प्रमाण, अब देवता भी अपने चले गए और माया मोह भी वहां चला गया जहां पर राक्षस लोग रहते थे। माया मोह बोला, हे दैत्य गणपति कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। अब देवता भी तपस्या कर रहे थे, तो वो माया मोह वहां पहुंच गया। आपको किस लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की। असुरगुण बोले, हे महामते हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है, इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है। माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करोगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गुणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य और यह असत्य है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वेदों को दिखलाकर और ज्ञानों, वेदों माने और ज्ञानों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से गिरा दिया। माया मोह ने असुर गुणों को त्रिय धर्म से विमुख कर दिया, तीनों वेदों की साधना से दूर कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्य गण ने वेद त्रय का प्राय त्याग कर दिया, यानी तीनों वेदों के आधार से साधना छोड़ दी। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर यानी लाल कपड़े पहनकर अनन्य असुरों के पास जाकर साधु रूप बना के उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। पुण्यात्माओं जैसे ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये कहते हैं हम वेदों की बात नहीं करते, हमने वेदों की जरूरत नहीं, हम तो वेदों से आगे की बात है, हमारी तो आगे का ज्ञान है। और इनका ज्ञान सुना दे तो हंसी आवा अपने माथे माथ मारो रे तेरा गजब कति उआ वाई एंड बैंड, कुछ भी ज्ञान नहीं इनको। अब इस तरह अभी दिखाता हूं आपको इस राधा स्वामी पंथ के परम धनी के वचन, वो बोल इसको क्लियर करते थे। पाराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया और जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रय में जैसे रग श्याम और यजुर वेद आदि में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगुण खूब तैयारी करके उनके यानी वो वेदोनुसार साधना करके तपस्या करके उनके पास युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पूर्ण संग्राम छिड़ गया और सतमार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज,
पहले दैत्यों के पास जो सब राक्षसों के पास जो सब धर्म रूप कवच था उससे उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, इस समय जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। अब इस प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि ये काल चाहता है कि ये सभी श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध साधना कर भक्तिहीन हो जाएं और फिर ये कुछ धीरे धीरे नास्तिक हो जाएं, और जब परमेश्वर आवे तो कोई भी उसकी बात को ना सुने और भिन्न भिन्न पंथ इस प्रारंभ हो जाएं और अपने अपने मत के आधार पर ये आधारित रहें। लेकिन परमेश्वर वो परम शक्ति है, उस परमेश्वर को पूर्ण ज्ञान है कि कैसे मैंने अपने बच्चों को अपनी शरण में लेना है, कैसे उनको ज्ञान देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।